ओके, ये हमारा आगे की वोकैब का पार्ट है अल्फ़ाबेट ई का। वेल, इसमें हम पहला वर्ड हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंट। देखो, एफिशिएंट इंडिकेट करता है कि कोई योग्य है, किसी में काबिलियत है, कोई कोई काम अच्छे से कर सकता है, तो वो क्या एफिशिएंट है। ये योग्य लिखा हुआ है, जो योग्य है वो एफिशिएंट है। यानी काबिलियत है तो शक्ति है तो पोटेंट है, पोटेंट का मतलब शक्तिशाली होता है। कम्पिटेंट का मतलब होता है काबिल, कैपेबल है और एफिकेशियस है। एफिकेशियस वर्ड किससे है? इफेक्टिव से है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो प्रभावशाली है, जिसका प्रभाव है वो क्या है? इफेक्टिव है, तो एफिकेशियस है। तो ये सभी वर्ड एफिशिएंट को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें काबिलियत नहीं है, वो क्या है? अनस्किल्ड है, इनइफेक्टिव है। तो ये क्या बन जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफिजी। देखो, एफिजी क्या, जैसे दशहरा पे क्या होता है? दशहरे पे रावण के जो पुतले को जलाया जाता है ना, तो पुतले को क्या बोलते हैं? एफिजी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रतिमा, मूर्ति, फिगर, इमेज, पोर्ट्रेट, स्टेचू, ये सब क्या है? एफिजी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफ्यूजिव। देखो, एफ्यूजिव वर्ड को ना, पहली बात तो एडजेक्टिव है। कैसे पता लगा? IVE वाले वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। इसका फ्यूजन से जोड़ सकते हैं। देखो, फ्यूजन शब्द का मतलब होता है दो चीजों का मिलना। जैसे एक चीज है और इसमें एक और चीज, मान लो एक चीज ये है और इसमें एक और चीज हम मिला दें, तो ये फ्यूजन हो गया। जब दो चीजें मिलेंगी तो बहुत एनर्जी पैदा होगी, बहुत इमोशंस पैदा होंगे। तो एफ्यूसिव का मतलब होता है खूब ऊर्जा से भरा हुआ, खूब इमोशन से भरा हुआ, ये सब एफ्यूसिव है। जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर रही हो, बहुत इमोशंस फ्लो कर रहे हो, ये सब एफ्यूसिव है। तो इसी से हमारा वर्ड क्या बन गया? एफ्लुएंट, यानी कि जिसमें बहुत फ्लो हो। एफ्लुएंट वर्ड का मतलब है जिसमें बहुत फ्लो हो एनर्जी का, वो एफ्लुएंट है। चाहे धन का भी हो सकता है, बहुत पैसा आ रहा हो, बहुत एनर्जी हो। जेनरस, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, वो भी एफ्यूसिव है, जेनरस है, बड़े दिल वाला। प्रोफ्यूजन का मतलब भी क्या होता है? अबंडेंस, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, ये प्रोफ्यूजन है। बहुत इमोशनल हो, तो ये सब क्या बन सकते हैं? सिनोनिम बन सकते हैं एफ्यूसिव के। और कमी को क्या बोलते हैं? स्कैंटी एंड मीगर, इन दोनों का मतलब होता है कमी। तो एफ्यूसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी का होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफर्टलेसली। देखो, बिना एफर्ट के, आसानी से, जब कोई काम बड़े आसानी से हो जाता है तो क्या बोलते हैं? एफर्टलेसली ये काम होगा, कि मेहनत नहीं करनी पड़ी, यानी कि इजीली हो गया, बड़ा लाइटली हो गया, कंफर्टेबली, सिंपली हो गया ये काम। तो ये सब इसके सिनोनिम बन गए। और आर्डुअसली का मतलब होता है कठिनाई से, जिसमें जोर लगे, जिसमें ताकत लगे। स्ट्रेनोसली, आर्डुअसली, तो ये वर्ड्स क्या है? कठिनाई को इंडिकेट करते हैं, हार्ड को इंडिकेट करते हैं, कि जो काम थोड़े करने मुश्किल हो वो क्या है? आर्डुअस है, स्ट्रेनुअस है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इगोटिस्टिक। देखो, ईगो किसका रूट है? अहंकार का रूट है। हमें मालूम है ईगो अहंकार को इंडिकेट करता है। इससे जो वर्ड बनता है वो क्या बनता है? वेन। वेन का मतलब क्या होता है? अहंकार, ठीक है ना। कंसीटेड, कंसीटेड भी क्या होता है? अहंकार से भरा हुआ। प्राउड, प्राउड तो आपको पता ही है। एंड सेल्फ इंपॉर्टेंट, खुद को ज्यादा महत्वता देना, ये सब क्या है? इगोटिस्टिक के सिनोनिम्स होंगे। और हम्बल, मीक क्या है? कमजोर या सॉफ्ट। हम्बल क्या होता है? सॉफ्ट। जो इगोटिस्ट होगा वो सॉफ्ट नहीं होगा ना, वो थोड़ा खुद को बड़ा मानेगा तो सॉफ्ट नहीं होगा, तो इसका एंटोनिम बन गया मीक, कमजोर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्रेजियस। देखो, पहली बात तो ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ओजुअस वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अब ये वर्ड बना कैसे है? ग्रेग से बना है। ये वर्ड किससे बना है? ग्रेग से बना है। अब ग्रेग का मतलब क्या होता है? ग्रुप। हमें मालूम है अगर ग्रेग लिखा मिले किसी वर्ड में, ग्रुप की तरफ इशारा करता है। अब ग्रुप में क्या होता है? कई सारे लोग रहते हैं। मान लो कोई ग्रुप है, इसमें 4 5 6 लोग हैं, ऐसा हम बना देते हैं ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए। और एक पर्सन क्या है? ग्रुप के ही खिलाफ है, तो ये पर्सन क्या बन गया? इग्रेजियस बन गया। एग्रेजियस यानी कि बहुत बुरा, जो बहुत गलत है, बहुत बुरा है, वो क्या? एग्रेजियस है। तो मॉन्स्टरस लिखे, यानी कि राक्षसी। आउटरेजियस यानी कि हैरान कर देना, इतना बुरा है कि हैरान रह जाओ। रेच्ड, ऑफुल, ये सब क्या है? जर्जर, बुरा, बहुत बुरा, ये सब सिनोनिम है किसके? एग्रेजियस के। तो एग्रेजियस को याद करने का तरीका क्या है? ग्रुप। तो ग्रुप से ग्रेग और ई से एनिमी कर सकते हो, जो ग्रुप का ही एनिमी बन जाए, जो बुरा है, बहुत बुरा है। और इसका एंटोनिम बन गया एक्सीलेंट, यानी कि बहुत बढ़िया। एलिगेंट यानी कि शाही। नेक्स्ट वाला वर्ड है ईग्रेस। देखो, ईग्रेस का मतलब होता है किसी चीज का निकलना, बाहर निकलना। इसको याद करने के लिए हम ग्रास भी याद सकते हैं। ईग्रेस वर्ड है, इसको ग्रास पढ़ लो कि घास को काट के बाहर फेंक दिया, है ना। तो बाहर निकलना, बाहर निकालना इग्रेस करना होता है, यानी कि एग्जिट करना, डिपार्चर, आउटलेट, एमरजेंस को छोड़ सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या बन गए? इसके सिनोनिम बन गए। एंटोनिम क्या बनेगा? अंदर आना, एंट्रेंस, एडमिशन क्या बन गए? इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट है इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब,
देखो अब सीडी प्लेयर आप देखते हो तो सीडी प्लेयर पे इजेक्ट लिखा होता है ना। तो इजेक्ट का मतलब बाहर निकालना, बाहर करना, यानी कि एमिट करना। एमिट का मतलब बाहर निकालना, बैनिश, एक्सपेल, डिस्चार्ज, सबका मतलब क्या है, बाहर निकालना। तो ये सब क्या बन गए, एजेक्ट के सिनोनिम बन गए। और बनाए रखना, रिटेन करना, कीप क्या बन गया, इसका एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट है इलेक्टिव। देखो इलेक्टिव का मतलब है जो आपके लिए चॉइस का है, ठीक है ना, आपके ऊपर है कि आपको चुनना है कि नहीं चुनना, वो इलेक्टिव है, यानी कि ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। वॉल का मतलब होता है इच्छा का रूट है। वॉल किसका रूट है इंग्लिश में, इच्छा का रूट, यानी कि आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है वो क्या इलेक्टिव है, वो वॉलंटरी है। सिलेक्टिव है कि आपके ऊपर सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, कंपल्सरी और इनवॉलंटरी, यानी कि जिसमें आपकी इच्छा नहीं है वो इनवॉलंटरी है। नेक्स्ट है एलिगेंस। देखो एलिगेंट वर्ड का मतलब होता है शाही। देखो एलिगेंट शब्द का मतलब क्या है, शाही कह सकते हो, शाही, बढ़िया, है ना। तो एलिगेंस शाहीपन हो गया, यानी कि ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी, ग्रेस। ये क्या है, एक चीज की वैल्यू, सुंदरता को क्या बोलते हैं, एलिगेंस बोलते हैं। और इसका एंटोनिम बन गया कॉरसनेस, अगलीनेस, यानी कि भद्दापन। ये क्या बन गया, कॉरसनेस, अगलीनेस बन गया। तो ये क्या बन गए, एंटोनिम बन गए एलिगेंस के। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलजीएक। देखो इंग्लिश में एक पोएम होती है, इसको बोलते हैं एलजी। एलजी, एलजी क्या होती है, मोर्नफुल पोएम्स को बोला जाता है। मोर्नफुल पोएम्स क्या होती हैं, एलजीज होती हैं। मौन का मतलब होता है दुख। मौर्न शब्द किसको इंडिकेट करता है, दुख को इंडिकेट करता है। और मोर्नफुल का क्या मतलब होगा, दुख से भरा, यानी कि एलजीज क्या होती हैं, दुख से भरी कविताएं होती हैं। तो एलजी क्या है, शोक संबंधित, विलाप पूर्ण, दुख से जुड़ा हुआ वर्ड है एलजीएक। तो इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे, सैड, सोरोफुल, मोर्नफुल, प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब होता है जिसमें कुछ नयापन नहीं है, जिसमें कुछ एनर्जी नहीं है, वो प्लेंटिव है। और इसका एंटोनिम करना गे, एक्सटेटिक। गे का मतलब क्या, खूब मजे लेने वाला, ऐसा आप कह सकते हो, खूब ऊर्जा से भरा हुआ, रंगों से भरा हुआ गे होता है। एक्सटेटिक यानी कि आनंद से भरा हुआ। तो ये क्या बन गए, एंटोनिम बन गए एलजीएक के। नेक्स्ट है एलिवेट। देखो एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा उठाना, किसी चीज को हाइट पे लेके जाना, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे, रेस करना, प्रमोट करना, लिफ्ट करना, हॉइस्ट करना। इसे झंडे को क्या करते हैं, फहराते हैं ऊपर, हॉइस्ट करना। तो किसी चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं तो एलिवेट कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, हॉइस्ट कर रहे हैं। और नीचे करना क्या है, लोअर करना, पुल डाउन करना। एलिवेशन क्या बन गया, किसी चीज की हाइट क्या बन गई, उसकी एलिवेशन बन गई, ठीक है ना। कोई बिल्डिंग है, उसकी एलिवेशन है, उसका हाइट है, यानी कि एल्टीट्यूड, हाइट, हिल, ये सब क्या है, एलिवेशन। और गहराई क्या होगा, डेप्थ एंड डिप्रेशन क्या है, किसी चीज की गहराई है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिमिनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एलिमिनेट करना क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, दूर करना, हटा देना, यानी कि बाहर कर देना, एक्सक्लूड कर देना, इरेडिकेट कर देना, एक्सपेल करना, आउस्ट करना, सबका मतलब है बाहर करना। और किसी को शामिल करना क्या होता है, इंक्लूड करना, एडमिट करना। शामिल करना क्या है, इंक्लूड करना, एडमिट करना। नेक्स्ट है इलीट या इलाइट बोलते हैं इसे, यानी कि खास, श्रेष्ठ जनगण। इलाइट का मतलब होता है हाई क्लास, विशिष्ट वर्ग, स्पेशल क्लास, यानी क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं, क्रीम, सुपीरियर, सिलेक्टेड, फॉरवर्ड, आगे के जो टॉप लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, इलीट क्लास बोलते हैं। नेक्स्ट इसके एंटोनिम क्या बनेंगे, ड्रैग्स एंड बैकवर्ड। ड्रैग्स एंड बैकवर्ड के इसके एंटोनिम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलोक्वेंट। देखो एलोक्यू किसका रूट है, बातों का। एलोक्वेंट क्या होता है, जिसकी बातें करने की बहुत अच्छा मतलब कम्युनिकेशन स्किल है, वो क्या होता है, एलोक्वेंट होता है। यानी कि जो फ्लुएंट है, कम्युनिकेटिव है, एक्सप्रेसिव है, जो खुद को व्यक्त कर सकता है, वो क्या एलोक्वेंट है। और जो रुक रुक कर बात करता है वो क्या, होल्टिंग। होल्ट का मतलब होता है रुकना, रुकना। तो होल्टिंग क्या है, जो रुक रुक कर बात करता है वो होल्टिंग है। और इनआर्टिकुलेट, देखो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, अपने मन के विचारों को एक्सप्रेस कर पाना, क्या होता है, आर्टिकुलेट करना होता है। और इनआर्टिकुलेट का मतलब जो अपने मन के विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो इनआर्टिकुलेट होता है। इल्यूड करना, चालाकी से बच जाना, यानी कि बच निकलना किसी से, एल्यूड करना होता है। अवॉइड करना, बच निकलना, एस्केप, इवेशन, सबका मतलब क्या है, बच निकलना। और फंस जाना, सामना करना क्या होता है, फेस करना, एनकाउंटर करना। नेक्स्ट है इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मतलब होता है कमजोर, दुबला, पतला। इसको याद करने के लिए नेमोनिक भी है, इसको आप पढ़ोगे इमाशिएटेड। इसको याद करने का तरीका, हमारा वर्ड क्या है, इमाशिएटेड। इसको कैसे पढ़ोगे, एटेड, यानी खाना खाना, ऐसे जुड़ा हुआ। तो इसने बहुत कम खाना खाया तो दूध, मान लो कि ईमा लड़की है तो इसमें बहुत कम खाना खाया तो दुबली पतली होगी, ठीक है ना। तो ये क्या बिल्कुल दुबली पतली होगी।
तो इमासीटेड का मतलब कमजोर दुबला होता है। तो थिन, वेस्टेड, विदर्ड। विदर्ड क्या होता है? मुरझाया हुआ। काउंट भी क्या होता है? बहुत कमजोर। एंटोनिम क्या बन जाएंगे? थिक एंड फैट क्या बन गए? इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट है इमेंसिपेट करना। देखो इमेंसिपेट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता वर्ड है। किसी को फ्री करना, किसी को मुक्त करना क्या होता है? इमेंसिपेट करना। जब हम कहते हैं भाई आत्मा क्या है, मतलब कि मुक्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है, इमेंसिपेट होगी। तो फ्री करना, लिबरेट करना, रिलीज करना, अनशैकल करना। शैकल शब्द का मतलब होता है बेड़ियां। शैकल शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे बेड़ियां होती है ना, चेन जिसको बोलते हैं बेड़ियां, तो बेड़ियों में बांधना क्या होता है? शैकल करना। अनशैकल मतलब खोलना। तो इमेंसिपेट का मतलब फ्री, लिबरेट करना, रिलीज करना, अनशैकल करना। और एनस्लेव एंड फेटर का मतलब होता है किसी को गुलाम बना लेना। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और एनस्लेव का होता है किसी को गुलाम बना लेना, एनस्लेव करना। तो ये क्या बन गए? इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बेरेस्ड। देखो एम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदगी, ठीक है ना, यानी कि कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, ह्यूमिलिएटेड, नर्वस। ये सब क्या इसके सिनोनिम बन गए। और बिल्कुल रिलैक्स क्या होगा इसका? एट ईज एंड काम। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स है। एमिनेंस, देखो एमिनेंस के लिए आप एक वर्ड ब्रो, एमिनेंट। अब एमिनेंट लोग वो होते हैं जिनका बहुत नाम है, वो लोग क्या एमिनेंट है। तो एमिनेंस का मतलब ख्याति एंड श्रेष्ठता, बहुत नाम, रेपुटेशन है, तो ये एमिनेंस है। तो इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे? फेम, डिस्टिंक्शन, यानी कि अलग ही दिखते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब खास। प्रोमिनेंस, जिनका बहुत नाम है, बहुत पहचान है, रेपुटेशन अच्छी, रेप्यूट। तो ये सब क्या एमिनेंस है। और नाम ना होना के लोग जानते ही नहीं है, ये क्या ऑब्सक्योरिटी है। नॉर्मल सी, यानी कि नॉर्मली है। तो ये क्या बन गया इसके एंटोनिम। एमिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। एमिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो इसके सिनोनिम्स क्या बन गए? एक्सहेल, इजेक्ट, डिस्चार्ज, इमेनेट। और एंटोनिम क्या बन गए? इनहेल। इनहेल का अंदर लेना, यानी कि सांस वगैरह लेते हैं। स्वेलो का मतलब निगल जाना। तो एमिट का मतलब बाहर निकालना है, इनहेल का मतलब अंदर, स्वेलो मतलब निगलना, अंदर हो गया। इमोशन का मतलब हमारे मन के भाव, हमारे मन की जो भावना है वो क्या है? इमोशन होते हैं हमारे। तो इसके सिनोनिम क्या बन गए? फीलिंग, पैशन, एक्साइटमेंट, एजिटेशन। ये सब क्या है? हमारे मन के फीलिंग्स ही हैं। और एंटोनिम क्या बन गए? इनडिफरेंस, क्रैशनेस। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, कोई इमोशन ही नहीं है। अगर कोई इमोशन है ही नहीं तो क्या? इनडिफरेंट हो गया बंदा। अगर हम ये बोलते हैं कि कोई पर्सन क्या है? इनडिफरेंट हो गया, क्या मतलब है इस बात का? वो उदासीन हो गया, कोई मन में इमोशन ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब देखो हमें मालूम है, पैथी इंग्लिश में इमोशंस का रूट है। पैथी किसका रूट है इंग्लिश में? इमोशंस को इंडिकेट करता है। एम्पैथी का मतलब कि किसी के साथ सहानुभूति होना, यानी कि सिंपैथी, सेंसिटिविटी, काइंडनेस, इमोशन। और एंटोनिम क्या बन गया? क्रैशनेस, यानी कोई इमोशन ही नहीं है। इनसेंसिटिविटी, कि सेंसिटिव ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। ये क्या होगा? इनसेंसिटिव, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है एम्परर। देखो एम्पायर का मतलब होता है राज, जैसे कोई राजा है उसका एम्पायर है, यानी कि उसकी राज है वहां तक। तो एम्परर का मतलब होता है राज करने वाले, यानी कि बादशाह। तो इसकी सिनोनिम क्या बन गए? किंग, रूलर, मोनार्क, गवर्नर। ये सब क्या बन गए? राजा के लिए सिनोनिम बन गए। एंटोनिम क्या बन गए? सब्जेक्ट एंड कॉमन मैन। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रजा। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रजा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, बल देना, इनकी स्ट्रेस करना, प्रेस करना, फोर्स, रीट्रेट। रीट्रेट मतलब दोहराना, बार बार दोहराना, रीट्रेट होता है। और किसी पे, किसी चीज को देखो अगर आप दबाव ना रहे हो, बार बार कह रहे हो तो क्या? रिट्रीट कर रहे हो। और ध्यान ना देना क्या होता है? इग्नोर करना, ओवरलुक करना। तो एम्फेसाइज के एंटोनिम क्या बन गए? इग्नोर एंड ओवरलुक। नेक्स्ट है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक अगेन पैथी किसका रूट है? इंग्लिश में इमोशन का रूट है। पैथी किसका रूट है? इमोशंस का रूट है। तो इसके सिनोनिम क्या बन गए? फोर्सफुल, डेफिनाइट, कैटेगरियल एंड विगोरस। देखो विगोर का मतलब क्या होता है? जोश। अगर इंग्लिश में कभी VIGOR लिखा मिले, ये एनर्जी का रूट है। तो विगोरस का मतलब क्या होता है? खूब ऊर्जा से भरा हुआ। फोर्सफुल यानी कि एम्पैथेटिक, इमोशन से भरा हुआ। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, जैसे कोई माइल्ड फीवर है। अगर कोई ये बोलता है कि उसको माइल्ड फीवर है, क्या मतलब है? हल्का बुखार है। और फीबल का मतलब होता है कमजोर, यानी कि ज्यादा नहीं है, कम है। तो एम्पैथेटिक मतलब काफी ऊर्जा होना, फोर्सफुल होना, विगोरस होना। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? माइल्ड, हल्का, फीबल, कमजोर। राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली। एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली। तो खाली के लिए जो हमारे वर्ड्स हैं वो देखते हैं क्या क्या है। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली है। तो वॉइड, वॉइड का मतलब खाली जगह होती है। वैकेंट भी खाली होता है। होलो, नल, नल मतलब जीरो होता है। नहीं, खाली के लिखे जा रहे हैं। ये सब क्या सिनोनिम है इसके। और इसके एंटोनिम क्या बन गया? फुल एंड फिल्ड।
एंटोनिम क्या बन गया? फुल एंड फिल्ड। ये क्या बन गए? एंटोनिम बन गए एम्प्टी कैन। तो ये आगे वाले हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, खासतौर पे एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, क्लैट के लिए, जीमैट, जीआरई, बहुत सारे एग्जाम्स कवर होंगे। तो आप या आपका कोई फ्रेंड अगर प्रिपरेशन कर रहा है और वोकैब, रीडिंग, ग्रामर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं पर्सनल कोचिंग भी दे रहा हूँ, जिस ऑलरेडी लाइक मेरे पास के 200 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं अभी तक। तो अगर आपके सर्कल में भी कोई तैयारी कर रहा है या पर्सनल कोचिंग लेना चाहता है तो मेरे नंबर्स गिवन है हर शीट के ऊपर, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।